हाँ तो भाई आपका जो क्वेश्चन है अगला, निम्न चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक स्केलेरन काइमा, स्केलेरन काइमा जो होता है ना वो उसका दृढ़ोत्तक है ना। क्वेश्चन से पहले इसको भी याद करना पड़ेगा, स्केलेरन कायमा। काइमा तो वो क्या होता है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक। स्केलेरन जो भी होता है काइमा वो होता है दृढ़ोत्तक। तो इसका दोनों ही इसी का चित्र है, ये वाला और ये वाला। हाँ। डे मोड में कर लो उसको, देखिए वहां से थोड़ा साफ दिख जाएगा तो थोड़ी देर के लिए। हाँ तो ये भी चित्र और ये भी चित्र दोनों दृढ़ोत्तक के ही हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये तो अनुप्रस्थ यानी आडी काट में है। हाँ स्लाइड है इस बीच। स्लाइड है, हाँ। आडी काट में है हम्म, भाई। ऐसे पेड़ है ना, ऐसे हम्म, ऐसे पेड़ है ऐसे करके, तो इस पेड़ को आडा काटते हैं ना, आडा काटते हैं। हाँ। तो ये ऐसा ऐसे काटते हैं ना, कट लगाते हैं तब तो ये ऐसा दिख रहा है। और ऐसे लंबा काटते हैं तो ऐसे दिखते हैं, है हाँ। ना, क्योंकि ये नली है एक तरह की, हम्म, पाइप है। तो पाइप को ऐसे आडा काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, इन पाइप को ऐसे छील के काटेंगे तो ऐसे दिखेगा। हम्म, तो ये तो क्या है, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी 90 डिग्री पे काट, और अनुदैर्ध्य यानी 180 डिग्री पे ऐसे सीधी 180। काट। ठीक है। तो इसमें जो नली होती है ना दृढ़ोत्तक की, हम्म, वो एक तरह से इस तरीके से ये इसके कोने फिर लास्ट में जाके दब जाते हैं ऐसे करके। हाँ। किनारों पे दबे तो होते हैं। कौन सा उत्तर होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी इसका। हो जाएगा। हम्म, ए तो अनुप्रस्थ काट है और हाँ। बी है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य काट। काट। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जाता है? रेजिन और गोंद। रेजिन और गोंद होता है ना पुराने जाइलम में। हम्म, तो गोंद, कई पेड़ों में जो गोंद लगता है हाँ। तो जाइलम से टपकता है, बूंद बूंद भी टपकता है कई बार कुछ पेड़ों में। हम्म, तो रेजिन, जो रेजिन क्या होता है, गोंद भी चिपकना पदार्थ होता है। हाँ। तो रेजिन जो उनके अंदर जो दूध टाइप का होता है ना, राल भी बोलते हैं राल उसको। बोलते हैं उसको। हाँ। जैसे आंकड़ा होता है उसके अंदर जो दूध होता है वो रेजिन होता है। कई सारे पौधों में दूध सा होता है ना, दूध या, हाँ। उसको रेजिन या राल बोलते हैं, गोंद। तो ये किस में पाया जाता है? पुरानी जाइलम, जाइलम। पुराने जाइलम पुरानी में, जाइलम। पुराने जाइलम में पाया जाता है। नए में तो पानी जाता है और हम्म, पुराने में फिर ये। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें ये हो जाएगा, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। संचित होते हैं, हाँ। यानी रेजिन के रूप में या राल के रूप में संचित संचित हो होते जाते हैं, हैं, मतलब इकट्ठे हो इकट्ठे हो जाते हैं, जाते बाहर हैं। नहीं निकालते उसको हम्म, ना। तो वो काम भी आ जाते हैं उनके लिए। हाँ। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता जड़ बीजों फल और विब्जियों तक। है ना? हाँ। तो बना हुआ तैयार भोजन जो होता है ना हाँ। पौधे में, वो सब जगह ही जरूरत पड़ती है वैसे तो उसकी भोजन की, लेकिन मोटे तौर पे बीजों में, क्योंकि हाँ। बीजों में भोजन का संग्रह होता है अगले 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 पौधे के लिए, जी। है ना। और फलों में भी ज़्यादा जरूरत होती है फूड की। हम्म, और जो जो उत्तक विभाजन करते हैं ना उनमें और ज़्यादा जरूरत होती है। तो फलों, फूलों, फलों। मतलब बीजों, जड़ों फलों और, बीजों फलों और विब्जियों हाँ, तक। और जड़ों जड़ों में में भी, भी चाहिए। जड़ों में भी चाहिए। हाँ। वैसे पूरे शरीर में हाँ। द्वारा सब जगह पहुंचाया जाता है हाँ। तैयार भोजन को, फूड को, फ्लोएम यानी फूड। तो यहाँ पे हाँ, निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में स्तवनी उत्तक का हिस्सा नहीं है? तो एक कोलेन कायमा। कोलेन काइमा है ना हम्म, भाई, संवाई का, हम्म, पेरेन काइमा, हाँ। वाई का। वाहिका। हाँ। वाहिका वाहिनिका तो जाइलम का हिस्सा, वाहिका और वाहिनिका जो मृत कोशिकाएं होती है दोनों की दोनों की, हाँ। है ना, लेकिन फिर भी ये पानी को पहुंचा देती है, मरी हुई कोशिका, वाहिका और वाई वाहिनिका। का। और संवाहिका और पेरेनकाइमा ये सारे के सारे, पेरेनकाइमा मर्द तक होते हैं, हाँ। तो ये भी पहुंचाते हैं भोजन को, मतलब पानी को। सवन सवनी उत्तक है, लेकिन कोलेन काइमा जो है वो हम्म, इसका नहीं है। तो इसको ऐसे याद रखते, कोलेन काइमा, कुलेन काइमा है। एक हाँ। बच्चा था तो उसके कूले की चोट लग रखी थी, हाँ। तो उसकी मम्मी ने बोला, अरे बोले कूले में, कुलेन काइम तो डाके लाया बोले। तो उसने बोला, बोले सवनी का हिस्सा नहीं था, हाँ। मैं तो केवल सारा दे रहा था ऐसे पेड़ के सवनी भागों को। हाँ। तो वहीं पे टूट गया कूला, तो कूले ने काई में तुड़ा के लाया, क्योंकि वो सवनी में नहीं था, वो सारा दे रहा था। तो हाँ। ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे कैसे भी याद कर सकते हैं। अब ये ठीक है। शब्द आते हैं अजीब गरीब, तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं साहब ऐसे ऐसा शब्द क्यों यूज लेते हो? हाँ। तो ऐसा शब्द नहीं हो तो बनता ही इसी में पे, हम थोड़ी बना रहे हैं। तो सही है। देखो कूले ने कायम तोड़ा क्या है, हाँ। तो इस तरीके से अब हमारी थोड़ी गलती है इसमें। तो सही है। जैसे नेचुरल जो बनता है वो बनता है भाई। जिस बच्चे को मान लो कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके से, तो वो छोड़ दे उस चीज़ को, पढ़ना बंद कर दे हाँ। सही है। भाई, वो मूंगफली बेचे आराम से अपनी बढ़िया। और ऐसे याद करके दिखा दो नहीं। हाँ ऐसे याद भाई होता ऐसे है, याद हो जाए तुम्हें ये ये सब। उटपटांग चीजें याद होती है तो हाँ। क्या करें हम। सही है। इस तरीके से और ऑटोमेटिक निकलती है। अब हम थोड़ी शब्द देते थे, ये तो है ही कुलेन कायम, बोले कुलेन कायम तो डाके लाया, बोले नहीं भाई सारा दे रहा था केवल। तो सामान्य उत्तर का हिस्सा नहीं बाद है। नहीं है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एम्प्लॉय में परिवहन
परिवहन, जीटीपी और ईसीटीपी का उपयोग। तो जीटीपी सीटीपी सब झूठ है ना? झूठ पूछ रहा है, सत्य। तो सच क्या है? सच ये है कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के लिए एटीपी का यूज होता है। एटीपी का ही सब जगह यूज होता है ऊर्जा के लिए। तो फ्लोएम में भी एटीपी का यूज होता है। और आरएम में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज, चीनी चीनी होती है ना, तो वो भोजन में बनती है, तो ले जाया जाता है, घसीटा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट में तो वो भोजन तो चाहिए ना, तो भोजन की ट्रांसपोर्ट में फिर एटीपी की यूज होता है। हाँ, ये ऊर्जा इकाई है ठीक है। कोशिका की। हाँ, तो जीटीपी सीटीपी तो झूठ हो गई भी, तो हाँ, है ना। सही है। जीटीपी सीटीपी इस तरीके से सब जीटीपी। सुक्रोज के कारण पराशरण दाब में हुई वृद्धि के कारण फ्लोएम में चला जाता है ना। सुक्रोज के कारण से पराशरण दाब में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है बात, तो है ना। तो ऊर्जा भी खर्च होती है, पराशरण दाब के कारण से जाता है। बाकी जीटीपी सीटीपी सब गलत हो जाता है। ये आ गया उत्तर आपका सी। निम्न में से क्या जाइलम वायु को जलरोधी बनाता है? लिग्निन। लिग्निन, है ना, लिग्निन। तो देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मनुष्य के शरीर में जो त्वचा होती है उसमें तो क्यूटीन आता है, क्यूटीन, है ना, क्यूटीन। तो कोई आदमी तो क्यूट होता है, तो क्यूटीन उसको। और कई कई ऐसे फेसबुक पे लिखते हैं क्यूटी, तो वो ब्यूटीफाई। अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वो लिखते तो कुत्ती है, हाँ, लेकिन वो क्यूटीन पढ़ लेती है। तो ये जलरोधी हो गया था मनुष्य में। तो और पौधों में क्या हो गया? जाइलम उत्तक में लिग्निन, है ना। लिग्निन होता है, उसके कारण से जो है जलरोधी बन जाता है फिर वो, मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब थोड़ी अजीब ट्रिक बन रही है, लेकिन अब क्या करें, शब्द ही ऐसे, याद भी ऐसे होगा, है ना। लिग्निन के कारण से जो है जलरोधी बन जाता है, मतलब जो होता है वो इस तरीके से ऐसे समझ जाएंगे, मतलब बच्चे ज़्यादा तो बता नहीं सकते। बाकी लिग्निन के कारण से जलरोधी हो जाता है। निम्न में अपशिष्ट उत्पादों को किस विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पत्तियों, रसदानी और पुराने जाइलम में। है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जो उत्सर्जक होते हैं, हाँ, जंतुओं के शरीर में तो बाहर निकल जाते हैं, ज़्यादा हानिकारक होते हैं हाँ, इसलिए। और पौधे उनको बाहर नहीं निकालते, और जमा रहते हैं। वो जमा रहते हैं शरीर के अंदर ही। मृत कोशिकाओं में भी होते हैं, तो पत्तियों में भी होता है ना। पत्तियों में क्या होता है, कई सारे पत्तियों में जैसे ऐसे पत्तियां होती है ना, हाँ, तो उनके वो सलक से चुभते हैं ना कई बार। तो कुछ सलक ये भी होते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट भी पदार्थ होते हैं। थोड़ा सा दूर पे, हाँ, थोड़ा सा दूर पे, हाँ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो। तो पत्तियों में होते हैं, रसदानियाँ होती है ना, पुराने जाइलम में। और पुराने जाइलम में भी होता है, राल रेजिन फेजिन जो भी होता है वो इसके अंदर होता है। उसके बाद में देखो आप आगे, फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है, जो किसका परिवहन करता है? पोषकों का। पोषक का, तैयार भोजन का, भोजन का। है ना। कहाँ कहाँ ले जाता है? जड़ों में, जड़ों में, बीजों में, बीजों में, फलों रसदानियों में, रसदानियों में, रसदानियों में नहीं, विभज्योतक में, विभज्योतक। विभाजन करने वाला। हाँ, निम्न में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है, जिसमें स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाए? तो ये संवहनी उत्तक हो जाएगा। संवहनी उत्तक हो गया। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जलीय पौधे होते हैं ना, हाँ, उनको तो जल की जहाँ पे जरूरत होती है तुरंत जल मिल जाता है, क्योंकि वो पूरे डूबे हुए होते हैं। हाँ, पत्ती को जल चाहिए तो डायरेक्ट मिलती है, तने को चाहिए तो डायरेक्ट मिलता है, जड़ को चाहिए तो जड़ तो होती नहीं उनमें, जलीय पौधों में तो। लेकिन स्थलीय पौधों को जो जल वगैरह मिलता है वो जड़ों से मिलता है, अंदर मिलता है। तो वहां से वो शरीर के बाकी भागों तक संवहनी उत्तकों से डायरेक्ट पहुंचेगा। तो अगर संवहनी उत्तक नहीं होते ना इन पौधों में, हाँ, स्थलीय पौधों में, तो ये पौधों का जीवित रहना संभव ही नहीं होता, क्योंकि पानी तो रहता था नीचे हाँ, और पत्तियां रहती ऊपर, तो खत्म हो जाते पौधे। पहुंचता ही नहीं वहाँ तक पानी। हाँ, तो संवहनी उत्तक इसके लिए जरूरी थे। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें उत्तकों में बड़े अनुपात में मध्य कोशिकाएं उपस्थित रहती है और गतिशीलता की अनुपस्थिति रहती अनुपस्थित, यानी ए और बी इसका उत्तर है। है, क्योंकि तो ये पेड़ गति नहीं कर सकते। गति नहीं करते, तो गति के अंदर ही ऊर्जा की एनर्जी जरूरत खर्च है। होती है। हाँ, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट में भी जो वाहन चलते हैं, तो जब गाड़ी चलती है तभी तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना पेट्रोल की। हाँ, खड़ी खड़ी को पेट्रोल थोड़ी चाहिए, नहीं। खड़ी गाड़ी में कोई पेट्रोल थोड़ी डलाता। नहीं। तो पौधे खड़ी गाड़ी है हाँ, और जंतु चलती हुई गाड़ी, तो इसके कारण से ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पड़ती है। और ये अच्छा भी है भाई, पौधे यदि चलने लग जाते हैं, ऊर्जा ज्यादा यूज करने लगते हैं, भोजन तो वही बनाते हैं, तो खा पी जाते हैं, हाँ, सही। बाकी जंतुओं के लिए बचता ही नहीं। तो शरीर में संग्रह होता रहता है ऊर्जा का। एक तो गतिशीलता की कमी, एक मृत कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। हाँ, तो जीवित को तो भोजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो मरे हुए को काय की ऊर्जा चाहिए। सही है। तो इसके कारण से दो कारणों से इसको ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है पौधों को, जबकि जंतुओं को पड़ती है। निम्न में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? राल या राल रेजिन, है ना, जो आंकड़े का दूध आता ना हाँ, कई पौधों के अंदर, तो दूध टाइप का आता ना, दूध चिपकने वाला पदार्थ, रेजिन बोलते हैं उसको, रेजिन या गोंद। तो रेजिन, कृत्रिम रेजिन भी होता है, गोंद को ही बोलते हैं, हाँ, चिपकने वाले दूध को। और प्राकृतिक रेजिन भी आता है, तो ये राल बोलते हैं उसको। राल या आंकड़े को जैसे इसकी टहनी को तोड़ते हैं ना,
तो बूंदें गिरती है, वो क्या हो गया, राल रेजिन। तो उसका अपशिष्ट पदार्थ है। तो कहाँ पे होता है ये, पुराने जाइलम में। उसके बाद में आप देखो आगे कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहाँ पे संचित होता है, पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में होता हाँ। है ना, पुराने जाइलम में होता है। ये खूब क्वेश्चन आया उसमें, निम्न से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है। फ्लोएम का प्रकाश संश्लेषण है ना, हम्म, उसमें उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता प्रकाश संश्लेषण। हाँ। अब देखो इसमें झूठ क्या क्या है, फ्लोएम की सभी कोशिकाएं छिद्रित दीवारें होती है, तो सब में नहीं होती, कुछ में होती है। फ्लोएम में चलनी नालिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाओं से बनी, तो मृत कोशिकाओं से नहीं, जीवित कोशिकाओं से बनती है, तो ये भी झूठ, ये भी झूठ। फ्लोएम का परिवहन एक दिशी होता है, तो एक दिशी कैसे, सारे शरीर को चाहिए ना हाँ। बना हुआ भोजन, तो सब दिशाओं में जाता है, तो ये भी गलत है। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भाग, ऊपर के और नीचे के सब जड़ों तक, सब जगह तक पहुंचाता है। तो ये उत्तर डी आपका इसमें सही है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों में परिवहन करता है। पत्तियों का संश्लेषण, पौधे का है मायने। नहीं नहीं नहीं, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों के पादप से अन्य भागों में परिवहन, प्रकाश फ्लोएम, संश्लेषण का फ्लोएम। फ्लोएम में होता है, फूड को ले जाता है, फूड को, और जाइलम जल को ले जाता है, तो फ्लोएम हो गया इस तरीके से। चालनी पट्टी का ही, चालनी पत्ती का ये फ्लोएम नली कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम नली कोशिका, भाई चालनी सी लगी होती है उसके अंदर है ना, हाँ। फ्लोएम के अंदर। हाँ। तो अब नली में ही लगी होती है ना, सहचर कोशिकाओं में नली कोई वो चालनी कोई क्यों लगाएगा, भाई अपन कोई पाइप जा रहा है उसके अंदर चालनी लगाएंगे तो बढ़िया छन के जाएगा अच्छे से, फूड फूड है ना। तो चालनी नली का ही फ्लोएम नली कोशिकाओं में लगती है चालनी, और तो कहीं तंतु कोशिकाओं में चालनी का क्या काम है ना। फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी कोई जरूरत नहीं है ना, और फ्लोएम सहचर कोशिकाओं में जरूरत नहीं है। तो नली के अंदर ऐसी नली होती है, उसके अंदर ऐसे चालनी नलिकाएं ऐसे पाई जाती हैं, ऐसे छिद्रनुमा चालनी नलिकाएं कोशिका, जो अगले पेपरों में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, और थ्योरी पढ़ेंगे तब भी उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जाइलम का निम्न में से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। तो इसमें हो जाएगा ये जाइलम तंतु। जाइलम तंतु है ना। जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिकाएं तो मृत कोशिकाएं होती है जो पोषक वो मतलब पानी को और खनिज लवणों को लेके जाती है, मृत कोशिकाएं होती है दोनों। और जाइलम मृदूत तक ऐसे होते हैं जिनमें पानी जाता तो है लेकिन वो सोख सोख के इधर का उधर निकालता है। लेकिन जाइलम जो तंतु होते हैं ना वो केवल सारा देने के लिए होते हैं, तो इसलिए इसमें से जल परिवहन के अंदर इसका कोई काम है नहीं, जाइलम तंतु का। उसके बाद में देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है कि रूट अपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को दर्शाया गया है। मेरिस्मेटिक, भाई मरीसीमेटिक जो है तो लगातार विभाजित होती है, मरीसी है क्योंकि वो विभाजन करती रहती है ना मरीसीमेटिक, तो फिर वो इसमें ज्यादा बड़ी नहीं हुई, मरीशिया से तो विभाजन ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके से मरीसीमेटिक। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसको और कठोर और वो बनाता है, इसके लेरन का मतलब दृढ़ोतक बोलते हैं। इसके लेरन जैसे नारियल होता है ना, नारियल है ना, नारियल ऐसे होता है तो इसके लेरन जो इसके पीछे जो कायमा होता है ना, इसके लेरन कायमा। और कोलेन कायमा क्या होता है, कोलेन कायमा तो वो होता है ना सारा देने वाला। हाँ, तो ये दृढ़ोतक है, इसके लेरन कायमा, इसके लेरन कायमा दृढ़ोतक। तो इस तरीके से हाँ। तो एक बार एक डॉक्टर ने पप्पू को बोला, तो उसने कुछ ज्ञान दिया पप्पू को, बोले पप्पू इस तरीके से रहे तो तेरा स्वास्थ्य जो अच्छा रहेगा। और फिर पप्पू आया तो पप्पू की बहुत दिक्कत हो गई, पप्पू डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब दिक्कत हो गई, आपकी सलाह मानी थी। बोले क्या सलाह मानी थी, बोले आपने तो बोला था कि छिलके सहित फल खाओ। तो बोले यार सही बोला था, बोले मैं खा गया। बोले क्या, बोले छिलके सहित नारियल। तो वो तो इसके लेरन कायमा हो गया ना इस तरीके से। तो इसके लेरन कायमा क्या हो गया, दृढ़ोतक हो गया, जिसके कारण से कठोर होता है इसके लेरन कायमा, नारियल कठोर होता है इसके लेरन कायमा दृढ़ोतक। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं में बने होते हैं फिर भी पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वाहिका, ये मरी हुई कोशिका होती है फिर भी जल को लेके जाती है, वाहिका और वाहिका। पौधों में विजोतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से, विभेदन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पौधे के शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका काम विभाजन करने का होता है, और वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती है इसका कोई
अलग से कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो विभाजन कर करके नई कोशिकाएं इकट्ठी होती है ना, उनमें से कुछ कोशिकाएं तो आगे विभाजन करती रहती हैं, प्रजनन में काम करती रहती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो प्रजनन तो बंद कर देती है, और कोई ना कोई विशेष प्रकार की कोशिकाएं करके स्पेशलिस्ट बन जाती है। तो फिर वो आगे विभाजन तो करती है, कोई ना कोई काम करने लग जाती है, कोई ना कोई काम संभाल लेती है, उसको कहते हैं विभेदन। विभेदन विभाजन यानी अलग करना, अलग हो गया, अलग हो गई वो मतलब जो एरिया ने विभाजित कर देती है, हाँ, विभाजन होने की क्षमता क्षमता खो देती है, विभाजित नहीं होती, आगे विभेदन होकर के स्थायी ड्यूटी पे लग जाती है। हाँ, तो विभेदन इसका उत्तर हो गया। उसके बाद में देखो आप आगे, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? ये पुराने पुराने जाइलम हार्डवुड में, हार्टवुड में, है ना। हार्टवुड जो होता है अंदर की तरफ, उसमें वो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित कर लेता है। पुराने जाइलम में गोंद रेजिन वगैरह वो उसमें पाए जाते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ ठोस वो भी होते हैं जो क्रिस्टल भी होते हैं, कई चीज़ें जो वो भी उसके होते हैं। तो किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? फ्लोएम में मिलती है, मिलती है। क्योंकि मोटी कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि फ्लोएम में फूड होता है, तो कीमती चीज़ है। फूड खा के मोटा भी हो मोटा जाता में है। मतलब भित्ति भित्ति बन जाती है तो उसकी, जो कोशिकाएं होती है मोटी हो जाती मोटी है हो food खा जाती है, के। मोटी कोशिका, फूड मिल रहा है वहीं हाँ। तो मोटी क्यों नहीं होगी? तो फ्लोएम हो जाएगा। तो इस तरीके से तो क्या हो गया? फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर। तो याद करना और कुछ नहीं है। ये चीज़ें कभी भी कोई बच्चा ऐसे सोचे कि साहब मैं तो साइंस पढ़ करके साइंटिस्ट बन जाऊंगा, तो आज तक तो कोई बना नहीं, है ना। सभी के सभी बच्चे छठी क्लास से या शायद तीसरी चौथी क्लास से 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ते हैं। हर बार ये बोलते हैं कि साहब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और अब पूछो उनको क्या समझ में आया भाई, तो कुछ ही नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती, लेकिन जो MCQ क्लियर करते हैं ना, वो एग्जाम फाइट करने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। उत्तर दो वहाँ पे, सिलेक्शन लो, सैलरी लो, एक बार पास हो गई, कोई नहीं उठा सकता। और पूरे उत्तर भूल जाओ जाए कोई दिक्कत नहीं बाद में भूल जाओ चाहे से। सिलेक्शन लेने के बाद हाँ कोई नहीं पूछेगा आके। हाँ, भाई तेरे को कितना याद है। हाँ। तो ये वाली चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही कामयाब चीज़ है MCQ। क्योंकि जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसे फीलिंग तो आती है कि भाई हाँ बहुत जोरदार समझ में आ गया, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता, क्योंकि वो भूल जाते हो। तो वही NCERT वाला ही मैटर हुआ। क्योंकि इंसान स्वाभाविक है सर, मशीन थोड़ी ना है इंसान। एक साथ सारे कई सारे डाटा आते हैं ना, हाँ। तो दिमाग कंफ्यूज होकर के 3 डाटा फेंक देता है, एक उठा लेता है, और एक से काम चलेगा नहीं। इसमें क्या, एक क्वेश्चन करते समय एक ही तथ्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और इसमें उठपटांग भी कोई तरीका लगा देते हैं, पोलेन काइमा वगैरह वगैरह, तो इससे क्या उठपटांग चीजें याद हो जाती हैं। मृद ऊतक पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक यानी क्लोरेन काइमा और वायु ऊतक एरेन काइमा क्यों कहा जाता है? ये हो जाएगा हरी पत्ती में प्रकाश पत्तियों क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु पत्ती में वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हो, तैरने में उनकी सहायता करते हैं। हाँ, तो क्लोरीन काइमा तो हरित ऊतक होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हरा होता है वो, हरित ऊतक बोलेंगे उसको। और एरेन काइमा जो होता है उसके अंदर हवा भरी हुई होती है पौधों को तैरने के लिए, जलीय पौधों में। तो ये इस तरीके से पहला उत्तर हो गया। और ये चॉइस सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन, लास्ट ही है, सेकंड लास्ट। तो पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादन राल पौधे किस भाग में होते हैं? पुराने जाइलम में। तो 25 क्वेश्चन हो गए, देखते देखते कितने मिनट में हो गए। ये 25 क्वेश्चन हो गए 18 मिनट में।